हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं एक छोटा सा डायग्राम बना लेता हूं कि जैसे मान लो ये हमारा एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस, और ये वाई एक्सिस। मैंने एक ऑब्जेक्ट को यहां से प्रोजेक्ट किया है, तो इसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है वो ऐसे होती है। क्लियर है? अगर मैं इमेजिन कर लूं कि यहाँ पे जिस वेलोसिटी से मैंने फेंका है उसकी वैल्यू है u, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस से जो एंगल दे रखा है वो दे रखा है थीटा, तो कितनी हाइट तक गया हुआ है, कितनी हाइट तक मतलब कि ये जो ग्राउंड है इससे मैक्सिमम कितनी हाइट गया हुआ है, इसी को हमें कैलकुलेट करना है। क्लियर है? तो सबसे पहला टारगेट जो होता है वो ये होता है कि भाई वेलोसिटी का कंपोनेंट करो। तो कंपोनेंट करते हैं। एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में आएगा जिसको हम लोग यूएक्स बोलते हैं, और यूएक्स की वैल्यू आती है यू कॉस थीटा। एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में आएगा जिसको हम लोग बोलेंगे यू वाई, और इसकी वैल्यू होगी यू साइन थीटा। अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि एक्स डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता है। इसका मतलब कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है यू कॉस थीटा, ये पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में कांस्टेंट रहेगी। यहां पे ग्रेविटी काम करती है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए इसको मैं वाई डायरेक्शन के टर्म्स में लिखूंगा माइनस जी। क्लियर है? माइनस क्यों? क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन प्लस है, नीचे की डायरेक्शन माइनस है। अब देखो ध्यान से, यहां पे इनिशियल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन की है वो ऊपर की तरफ है, ग्रेविटी नीचे काम कर रही है, तो ग्रेविटी इसकी वेलोसिटी को कम करता जाता है, कम करता जाता है। ये ऑब्जेक्ट ऐसे जैसे जैसे ऊपर जाता है वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी कम होती जाती है, और जो मैक्सिमम हाइट है यहां पे जब ऑब्जेक्ट पहुंचता है तो इसकी वेलोसिटी केवल और केवल इस डायरेक्शन में होती है। क्लियर है? अब यहां पे जो वेलोसिटी है केवल एक्स डायरेक्शन में, वो डेफिनेटली कितनी होनी चाहिए? यू कॉस थीटा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती है। और वाई डायरेक्शन की जो वेलोसिटी है यहां पे, अगर मैं इसको वी वाई लिखता हूं तो ये हमारा यहां पे जीरो हो चुकी है। क्लियर है? तो एक चीज अपने दिमाग में रखेंगे, कई क्वेश्चंस में काम आएगा, कि मैक्सिमम हाइट के पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट की वेलोसिटी जीरो। ठीक है? अब इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन में अप्लाई करते हैं। तो कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? अपन लगाते हैं थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन क्या है? अगर मैं वाई डायरेक्शन की बात करूं तो ये हो जाएगा वी वाई स्क्वायर इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस। क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन है, थर्ड इक्वेशन है। अब इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। वाई डायरेक्शन में अगर मैक्सिमम हाइट वाले पॉइंट के लिए देखा जाए तो यहाँ पे वेलोसिटी हमारी जीरो हो चुकी है। यू वाई की वैल्यू हमारी यू वाई ही रखते हैं अभी, यू वाई स्क्वायर, और एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो इसलिए ये वाला प्लस जो होगा वो माइनस 2 इंटू जी इंटू एस, मतलब वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। वाई डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया है? एच। इस पूरे टर्म्स को मैं इधर लेके आ जाता हूं तो हो जाएगा 2gh इक्वल टू यू वाई स्क्वायर, और h इक्वल टू हो जाएगा यू वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2g, और यू वाई की वैल्यू मैं रख दूंगा यहां से यू साइन थीटा, तो उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। क्लियर है? तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल में मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला बनके आता है। क्लियर है? अब इसमें भी एक चीज और पूछी जाती है कि भाई कितने एंगल पे हम ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करें कि हमारी जो हाइट हो वो मैक्सिमम हो जाए। तो जी को हम चेंज कर नहीं सकते, और अपनी इनिशियल वेलोसिटी को हमें कांस्टेंट रखना है, तो टेक्निकली मैं केवल और केवल एंगल को ही चेंज कर सकता हूं। तो अगर एंगल हमारा मैक्सिमम होगा तो हाइट भी मैक्सिमम होगी। और ध्यान से देखेंगे तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। और कितने एंगल पे होती है? 90 डिग्री पे। इसका मतलब कि अगर मैंने हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री, इट मींस वर्टिकली फेंकूंगा, तो हमारी जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे ज्यादा हाइट अचीव करेगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी? अगर मैं
एच मैक्स की बात करूं तो थीटा की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए 90। क्लियर है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू 1 और वही हमारी साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो एच मैक्स जो होगा वो हो जाएगा, ध्यान से देखोगे, यू स्क्वायर साइन 90 कितना हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 2g। तो 1 को यहां से हटा देते हैं, कोई मतलब नहीं है। तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट आएगा जब आप ऑब्जेक्ट को बिल्कुल वर्टिकली फेंकोगे। और ये आप लोगों ने मोशन अंडर ग्रेविटी में पढ़ा होगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट को सबसे ऊपर फेंकता हूं, क्लियर है, वर्टिकली अपवर्ड, तो उसमें मैक्सिमम हाइट कितनी आती है यू स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, अब आते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए हाइट का रेशियो। देखते हैं क्या भाई हाइट सेम आती है या अलग अलग आती है। तो देखते हैं भाई, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करूं तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल कितना बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्लियर है, अगर मैं मान लूं कि अगर मैंने ऑब्जेक्ट को थीटा पे फेंका है तो हाइट h1 गया है, और दूसरे एंगल पे फेंका है 90 माइनस थीटा तो उस पे हाइट h2 गया हुआ है। तो रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, इसी फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। तो h1 की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। और अगर मैं 90 माइनस थीटा की बात करूंगा तो क्या हो जाएगा h2 इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की जगह पर कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा डिवाइड बाई 2g। अगर इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। तो हो जाएगा ये यू स्क्वायर साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 2g। इसको मैंने इक्वेशन 1 बना लिया, इसको इक्वेशन 2 बना लिया, दोनों को अपन डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा h1 बाई h2 इक्वल टू, ध्यान से देखोगे तो 2g से 2g कट जाएगा, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर कट जाएगा, क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और यहां से आ जाएगा ये tan स्क्वायर थीटा। क्लियर है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो हाइट का रेशियो आता है वो tan स्क्वायर थीटा के इक्वल आता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट में हमने देखा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के लिए जो टाइम ऑफ फ्लाइट का रेशियो आया था t1 बाई t2 वो किसके इक्वल आया था tan थीटा के इक्वल। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है, कुछ क्वेश्चंस में काम आता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे और इन सब में टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट, रेंज, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, इन सब के लिए हम लोग रिलेशन भी स्टेब्लिश करेंगे जो बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप एडवांस लेवल की प्रॉब्लम में सॉल्व जा रहे हो तो वहां पे बहुत ज्यादा काम आएगा, इसलिए हम लोग सब में रिलेशन स्टेब्लिश करेंगे और कुछ ऐसे फॉर्मूले भी हम लोग बनाएंगे जो किसी बुक्स में नहीं मिलते हैं। क्लियर है, नॉर्मल बुक्स में तो वो नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस टू क्वेश्चंस उन सारे रिलेशंस को हमने खोज खोज के लाया हुआ है। क्लियर है, तो उसको भी हम लोग डेरिवेट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हॉरिजॉन्टल रेंज कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।